औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज बड़ी अहम ख़बरों के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज जिन टॉपिक से बात करेंगे उनमें से ये है कि जहांगीर तरीन से जो है अहम हुकूमती शख्सियात की मुलाकात हुई है। गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और इस हवाले से इस मुलाकात का अहवाल बयान किया जाएगा। जबकि मुस्लिम इल्मी किताबी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी और रिहाई अब उनके साथ क्या होने जा रहा है, इस हवाले से जो एक तज़किया है वो भी हम पेश करेंगे। उसके साथ साथ IPP रिपोर्ट्स पावर सेक्टर के हवाले से 2 माह के लिए मौखर कर दी गई, किसके कहने पर की गई, क्यों की गई, इसके ऊपर भी कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं, वो भी आपसे डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा अमरीकी फ़ौजियों का सऊदी अरब से इनखला के पस पर्दा क्या मकासद हैं और क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर की देखती सुलगती सूरत हाल और वहाँ पर जो है मुजाहिदीन का और कश्मीरी और पसंदों की जो नई साफबंदी है उसके ऊपर भी बात होगी। तो नाज़रीन, हम आ जाते हैं जी, पहले इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की सुलगती देखती सूरत हाल पर, और उसके बाद हम बताएंगे कि जहांगीर तरीन से किस शख्सियत ने मुलाकात की, किस शख्सियत के कहने पर मुलाकात की, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है जी, कश्मीर में दोबारा जो है वो मूवमेंट जो है वो असर नो मुनज़्ज़म होनी शुरू हो गई है और पिछले दिनों उन्होंने कई जो है वो अहम कामयाबियाँ भी हासिल की हैं और इस दौरान जो है वो कई जो है भारतीय फ़ौजी के आला अफसरान जो है वो मारे भी गए हैं। उसके साथ साथ अवाम ने तमाम पाबंदियाँ तोड़ कर सड़कों पर निकल आई है। और उस सूरत हाल के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो बुरहान वानी के जो जानशीन थे रियाज नाइको, उनकी शहादत और उनके 2 साथियों की शहादत जो हुई है भारतीय फ़ौजियों के हाथों, और उनकी लाशों को वो लेकर फ़ौजी कैंप में चले गए और बाद अज़ान जो है उनकी खुफिया तदफीन कर दी गई और लाशें जो है वो रसा के हवाले नहीं की गई, जिस पर कश्मीर के अंदर मुजाहरे फूट पड़े और इन मुजाहरों के नतीजे में जो है इंडियन हुकूमत को जो है वो दोबारा जो है बहुत सारे ज़िलों में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा और इस वक्त पुलवामा को भी के इलाके को भी सील कर दिया गया है। जबकि जो कश्मीरी इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ और लाश वरसा के हवाले न करने के हवाले से शदीद एहतजाज सामने आया और फौजी कैंप के बाहर बहुत सारे तादाद में पाबंदियाँ तोड़ते हुए लोग पहुँचे और उन्होंने लाश शोहदा की लाश हवाले करने का मुतालबा किया। ताहम आर्मी ने उनको लाश हवाले नहीं की और उसके जो मुजाहिरीन पर जो है वो फायरिंग भी की गई और जिसमें एक मुजाहरा करने वाला शख्स और दर्जनों शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। जबकि जो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सीधी फायरिंग भी की गई। तो बाद अज़ां ये मालूम हुआ कि गांदरबल के मकाम पर, खुफिया मकाम पर, यानी आर्मी के जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उन शहदा की तदफीन कर दी गई है। अब इन शहदा की शहादत के बाद जो है वो कश्मीरियों के अंदर एक नया पैगाम, नया जज्बा, नया वलवला सामने आया और जो है वो इस वक्त भारतीय हुकूमत की पाबंदी को तोड़ चुके हैं। अगरचे इसके बाद मुजाहिरीन के इस एहतजाज के बाद जो है इंडियन फ़ौज की जानब से जुल्म सितम जारी है और घर घर तलाशी और इस तरह के सिलसिले शुरू कर दिए गए। अब हम आ जाते हैं जो उस अहम खबर की तरफ जो जहांगीर तरीन से मुतल्लक है और जहांगीर तरीन से किन हुकूमती शख्सियात ने मुलाकात की और किस की इमा पर की। तो इस हवाले में बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो जहांगीर तरीन साहब को एक टेलीफोन कॉल गई। वो उस वक़्त लाहौर थे और उस कॉल के बाद जहांगीर तरीन जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद में उनकी एक अहम हुकूमती शख्सियत एक सीनियर वज़ीर से मुलाकात हुई और उनके साथ एक और भी PTI के अहम रहनुमा और वज़ीर शामिल थे इस मुलाकात में। और ये मुलाकात उनकी जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर हुई। लेकिन ये भी इस तरह की भी कुछ खबर थी कि शायद इसके बाद जो है वो जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से होगी, लेकिन इस हवाले से हमारे ज़राए ने अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं दी। ये खबर ब्रेक की हमारे एक दोस्त ने, जर्नलिस्ट ने, सदीक साजिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं
और उसके बाद मैंने इस ख़बर को काउंटर चेक किया तो मेरे ज़राए ने भी इस खबर की तस्दीक की है और ये ख़बर मेरे ज़राए ने कन्फर्म की है। और इस खबर के मुताबिक जो है वो मुलाकात करने वाली शख्सियत जो है सीनियर वज़ीर परवेज़ खटक साहब थे, जो वहाँ पर गए और जाकर जहांगीर तरीन से एक तवील मुलाकात की और उसमें एक और भी वज़ीर और पार्टी रहनुमा शामिल थे और ये मुलाकात काफ़ी तवील हुई। इसमें गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की गई। जहांगीर तरीन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की कि उनका कोई ताल्लुक जो है वो शुगर स्कैंडल से नहीं है और वो जो है इवन दैन के 67 रुपीज़ पर जो है यूटिलिटी स्टोर को चीनी फराहम करने के लिए भी आमादा थे और पेशकश कर चुके थे। इस पूरे मतलब जो क्राइसिस है शुगर का और शुगर के हवाले से जो इशू उठा हुआ है उसका तो कोई तल्लक नहीं है। लेकिन ये बेसिकली मुलाकात जो थी जो हमारे ज़राए ने तस्दीक की है वो गिले शिकवे जो थे जहांगीर तरीन के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान के हवाले से उनके ऊपर ख़ुसूसी तौर पर बात हुई और जहांगीर तरीन ने अपना मौक़िफ़ फिर दोहराया है और कहा है कि ये उनको शिकायत हैं और वो जो शिकायत हैं उनके अजाले के हवाले से वादा भी किया सीनियर वज़ीर ने और वो वज़ीर आज़म हाउस उस मुलाकात के बाद चले गए। जबकि जहांगीर तरीन जो है वापस इस मुलाकात के बाद अब जो हमारे ज़राए ने बताया है वो ये है कि वो वापस लाहौर चले गए हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि इस खबर पे कि IPP रिपोर्ट जो है पावर सेक्टर के हवाले से जो रिपोर्ट पब्लिक करने का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादा किया था, तो वो वादा इफ़ाक़ क्यों नहीं हुआ या क्यों रोक दी गई वो रिपोर्ट पब्लिक करने के हवाले से, इस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और जो हमारे पास अपडेट्स हैं उसको आपके सामने लेके आते हैं जी। और वो ये है कि पाकिस्तानी तारीख के इस बड़े स्कैंडल जो पावर सेक्टर के हवाले से था, इस हवाले से वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले जो है वो ये वादा किया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाएगा और इस पर तहकीकात भी करवाई जाएंगी। लेकिन इस काबीना के इजलास में जो है वो इस टॉपिक को जो है वो फ़िलहाल मुलतवी और मौखर कर दिया गया 2 माह के लिए। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ ये मौखर करने की बुनियादी वजह जो है एक दोस्त मुल्क की जानब से आई हुई ऑफ़र थी और वो ऑफ़र ये थी कि आप जो है इस रिपोर्ट को मीडिया में आम करने और आवाम में पब्लिक करने की बजाय IPP के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात और उनके साथ जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू करने के हवाले से और उनमें जो कीमतें कम करने बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से मामलात हैं, इस हवाले से उनकी हुकूमत जो है वो दोस्त मुल्क ने कहा है कि उनकी हुकूमत मुकम्मल तावन करेगी। और इस हवाले से बताता चलूँ ये जो पैगाम जो लाया पैगाम जिनके थ्रू दिया गया था वो कोई और नहीं थे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब और उमर अयूब साहब थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म के इस हवाले से आगाह किया और वज़ीर आज़म को दोस्त मुल्क के संजीदा तहफ़्ज़ात के हवाले से आगाह किया और वो जो पेशकश उस दोस्त मुल्क की तरफ से की गई थी उस पेशकश के हवाले से भी जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया गया। और तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये मामला मैंने पहले कहा था कि कोई मामला इंटरनेशनल मसालती कमीशन में चला जाता है और इस तरह के मामला जो जब 2 मुल्कों के दरमियान होते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं और एक हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक मुल्क के जो मामलात है इस IPP सेक्टर के हवाले से काफ़ी कंपनियां जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं और उन कंपनियों की जानब से जो है इस हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्ज़ात थे, बल्कि एक कंपनी के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला भी आया था और उस कंपनी ने जो है मसालती कमीशन में चली गई थी और मसालती कमीशन ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुआहदे से इनराफ़ करने की पादाश में जुर्माना ऐद कर दिया था। तो ये इस लिहाज से मैं ये बताना लाजमी समझ रहा था कि ये मुआहदा किसी ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं किया गया बल्कि मुल्कों के दूसरे मुल्कों के साथ और फिर उन दोस्त ममालिक के साथ जो आपकी मुश्किल वक्त में काम आते हैं, बहुत सारी बातों को मसलहत के तहत देखना पड़ता है। शायद इसी मसलहत के तहत इसका मामला जो है 2 माह के लिए मौखर कर दिया गया और मुतलका वज़रा और को हदायत कर दी गई है महकमों को कि वो इस हवाले से बातचीत के ज़रिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपने इक़दाम करें। इसके बाद हम आ जाते हैं इस खबर पे जो मुस्लिम इल्मी किताबी इंजीनियर मोहम्मद अली जो स्कॉलर हैं जेलम के और काफ़ी दबंग स्कॉलर्स हैं और तहकीकात के हवाले से किताबों से जो खुलकर बयान करने वाले हैं, उनके पिछले दिनों एक गिरफ्तारी भी हुई, उनके खिलाफ FIR भी कटी, उनका जुडिशल रिमांड भी हुआ और उन बाद में उनको ज़मानत पर रिहाई भी मिल गई। लेकिन
इस के बाद क्या होने जा रहा है, इस हवाले से ये बात है कि अभी जो है वो वहाँ के डीपीओ जो हैं उमर फारूक साहब जेलम के, उन्होंने कहा है कि मामला ये सामने आया कि ये चूँकि जो इशू है ये साइबर क्राइम से मुतल्लिक है, और इसी बुनियाद पर हाई कोर्ट मुतलका कोर्ट ने जो है वो उनको ज़मानत भी दे दी है कि मामला पुलिस की जो है दस्तंदाजी का नहीं है, दखल अंदाजी का नहीं है, बल्कि ये केस एफआईए का बनता है, लिहाजा एफआईए के हवाले इस केस को किया जाए। तो इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मैंने भी वो क्लिप सुने हैं, और हमारे एक दोस्त हैं नाज़र बलोच साहब ने भी इस पर काफ़ी तहकीकाती काम किया, और उन्होंने अपने इस हवाले से मुख्तलिफ वीलॉग भी ये तश्कील वीलॉग भी जो है ना नशर किए। तो मसला ये है कि जो उनकी वर्डिंग या जो उनकी बात काट कूट कर जो एफआईआर का जवाब बनाया गया था, वो कतन जो है वो जो है असल सयाको सबाक से हटके थी, और उसको काट काट के क्लिपों को जो है मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया। लेकिन बहरहाल उनके जुमले मैंने भी सुने हैं, उन जुमलों में थोड़ी तलखी या कशीदगी का माहौल बन सकता है, लेकिन उन्होंने आखिर में वजाहत कर दी थी कि उनका वो आज़राए मज़ाक एक जुमला कह रहे थे, क्योंकि जब हदीस की बात या कुरान हदीस से साबित करने के हवाले से बात आती है, तो उस हवाले से वो काफ़ी अर्सा पहले जो है वो 2 साल पहले एक क्लिप जो है वो नशर कर चुके हैं, और उस क्लिप के ऊपर आज तक किसी ने जो है वो उनके ना तो जवाब दिया मुदल्लल कोई इल्मी लिहाज से, और ना ही उनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई की गई। ये ख़ास तौर पर एक तयशुदा मनसूबे के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, और उनका खुद अपना मौक़िफ़ भी आ गया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि उनका कहने का मकसद कतन ये नहीं था, जो मकसद समझा गया और उनके बात को जो है सियाको सबाक से हट कर बयान किया गया, जो कि वाकई एक ख़यानत है। इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरा क्लिप मैंने भी सुना है, जिस क्लिप में वो बात कर रहे हैं, और आखिर में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस मेरे जो इस गुफ्तगू के दौरान कोई इशू पैदा हुआ, किसी की दिल आज़ारी हुई, तो वो जो है इस पर माज़रत खा हैं। तो ऐसी सूरत हाल के बाद मेरा ख्याल ऐसा कोई इकदाम नहीं होना चाहिए, और बिलखसूस ऐसे वक्त में कि जब कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, जहाँ पे एक फ़िरका वाराना फसादात या फ़िरका वारियत के माहौल को परवान चढ़ाना किसी सूरत पर कानून नाफज करने वाले अदारों को भी और हुकूमती शख्सियात को भी इस हवाले से इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। अब आ जाते हैं जी हम इस खबर के ऊपर कि अमरीकी फ़ौजियों का सऊदी अरब से इनखला शुरू हो चुका है, और अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो धमकी दी थी उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वहाँ पर पेट्रियट मिज़ाइल सिस्टम जो था, जो बाहर से आने वाले मिज़ाइलों का दफ़ा करता था, उसको समेटना शुरू कर दिया गया, जबकि जेट तैयारों के हवाले से कुछ स्क्वाड्रन को जो है वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। और ये सूरत हाल क्यों आई कि अब इस पर जब हम बात करते हैं तो इसके 2 पहलू सामने आते हैं। एक पहलू ये है कि अमेरिका चाहता है कि अब जो है वो सऊदी अरब मज़ीद जो है वो उनके लिए गाय बने, दूध देने वाली उनको, और वो इसका भत्ता दें जो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जो है एक फ़राहम कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं इस ईरान से और दीगर ममालिक से। तो लेकिन अब शायद अमेरिका को ये इल्म हो चुका है कि अब ये गाय जो है वो दूध देने के मज़ीद काबिल नहीं रही, क्योंकि सऊदी अरब की माशियत खुद डामाडोल हो चुकी है, और सऊदी अरब जो है वो इस वक्त खुद कर्ज लेने पर और माशी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हो चुका है, जबकि उसके 400 अरब रुपये के रिजर्व है, उनमें से 50% जो है वो भी झोंक रहा है अब माशियत को संवारने के वाले से। लिहाजा अब जो है सऊदी फरमा रवा भी यही चाहते हैं कि शायद इस मुश्किल सूरत हाल में अमेरिका को भत्ता कैसे दें, और भत्ता देने के बजाय वो शायद इस ऑप्शन पर भी गौर करें। अगर कर लें तो इसमें उम्मत मुसलमान की बहुत बड़ी बेहतरी होगी कि यमन का मसला हल कर लिया जाए, कुछ डील करके ढील ले ली जाए, तो शायद अमेरिका की फ़ौजों की सऊदी अरब में रखने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो इस हवाले से अगर इक़दाम होते हैं तो ये इक़दाम यकीनन उम्मत मुसलमान के लिए बेहतरी की नवीद होंगे, और वो जो एक ईरान से डरा धमका कर जो है मुसलसल जो है वो लूटा जा रहा था मुसलमानों के सरमाए को, वो उसका ज़िया भी बच जाएगा, और अमेरिका जैसे ममालिक की इजारादारी और जो हठधर्मी है उससे भी निजात मिल सकती है, और मुसलमानों के अंदर जो एक तफरका नफाक और एक प्राक्सिस का सिलसिला है उसे भी ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। इन्हीं ख्यालात के साथ और इन्हीं ख़बरों के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।